शायद ही किसी प्रधानमंत्री की इतनी अलोकप्रियता हुई होगी। सोशल मीडिया, टीवी, अखबार, दो चीजें हैं। टीवी अखबार जहां प्रधानमंत्री की तारीफ में डूबा रहता है, तो सोशल मीडिया पर लगातार प्रधानमंत्री से तीखी आलोचना होती है और उनसे सवाल पूछे जाते हैं। आप लोग बताइए कि ज्यादा संख्या में कौन है। नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। शायद ही किसी प्रधानमंत्री की इतनी अलोकप्रियता हुई होगी। सोशल मीडिया, टीवी, अखबार, दो चीजें हैं। टीवी अखबार जहां प्रधानमंत्री की तारीफ में डूबा रहता है, तो सोशल मीडिया पर लगातार प्रधानमंत्री से तीखी आलोचना होती है और उनसे सवाल पूछे जाते हैं। आप लोग बताइए कि ज्यादा संख्या में कौन है। टीवी अखबार पर लिमिटेड चैनल है, लिमिटेड अंकर है, और सोशल मीडिया पर सबसे ज्यादा प्रधानमंत्री की आलोचना होती है। दरअसल प्रधानमंत्री ने आज एक भाषण में कहा कि मेरे रगों में सिंदूर दौड़ रहा है। ऑपरेशन सिंदूर का इस तरह से राजनीतिकरण की शुरुआत कर दी है। चुनाव तो बिहार में है। लोग कयास लगा रहे हैं कि जब बिहार में चुनाव है और जब प्रधानमंत्री इस तरह के बयान दे रहे हैं, तो आप कल्पना कीजिए कि बिहार में क्या होगा, बिहार में किस तरह के बयान होंगे। मैंने आपको सुबह ही बताया था कि बिहार में मुद्दा अलग है, लेकिन प्रधानमंत्री किस तरह से सोशल मीडिया पर ट्रोल हो रहे हैं, यह बड़ा जरूरी है। क्या प्रधानमंत्री अपनी विश्वसनीयता खो रहे हैं? सोशल मीडिया में सबसे ज्यादा आलोचना, और ये मत कहिए कि इससे फर्क नहीं पड़ता है। 2014 में सोशल मीडिया के दम पर प्रधानमंत्री सत्ता में आए। 2019 में भी उन्होंने रिकॉर्ड जीत की, लेकिन 2024 में उनको 240 सीटों से गुजारा करना पड़ा। मतलब सोशल मीडिया अब उनके खिलाफ है। तो कांग्रेस के शुरुआत करते हैं। राहुल गांधी ने बड़ा सवाल पूछा है। आप लोगों को क्या लगता है, क्या प्रधानमंत्री ऑपरेशन सिंदूर का राजनीतिक इस्तेमाल कर रहे हैं? और क्या ये सब कुछ राजनीति के लिए किया जा रहा है? क्या ऑपरेशन सिंदूर में क्रेडिट सेना को मिलना चाहिए या प्रधानमंत्री खुद क्रेडिट ले रहे हैं? तो तमाम तरह के सवाल पूछे जा रहे हैं। राहुल गांधी ने पूछा है, मोदी जी खोखला भाषण देना बंद कीजिए, सिर्फ इतना बताइए, आतंकवाद पर आपने पाकिस्तान की बात पर भरोसा क्यों किया? ट्रंप के सामने झुककर आपने भारत के हितों की कुर्बानी क्यों दी? आपका खून सिर्फ कैमरों के सामने ही क्यों गर्म होता है? आपने भारत के सम्मान से समझौता कर लिया। दरअसल पहले बीजेपी भी सवाल उठाती थी कि इंदिरा गांधी ने क्यों सीज फायर किया, लाल बहादुर शास्त्री ने क्यों सीज फायर किया। अब यही सवाल कांग्रेस पूछ रही कि आपके पास मौका था, आप तो कहते थे कि हम एक सर के बदले 10 सिर पीओ के ले आएंगे, तो आपने क्यों कंप्रोमाइज किया? जैन जिज्ञासु जो आरजेडी के प्रवक्ता हैं, वो सवाल पूछकर आम लोगों पर भी आऊंगा। आम लोग किस तरह से तंज कर रहे हैं। प्रधानमंत्री जी फरमाते हैं कि मोदी की नसों में लहू नहीं गर्म सिंदूर बह रहा है। यह तो एबनॉर्मल कंडीशन है, स्वास्थ्य के लिए बेहद नुकसानदेह साबित होगा। रसायन शास्त्र का बड़ा कमजोर विद्यार्थी रहा, पर अभी भी याद है सिंदूर का रासायनिक सूत्र गुरुजी रटाते थे। सिंदूर HGS, मर्क्यूरिक सल्फाइड एंड लाल सिंदूर PB3O4। बताइए, जिस सिंदूर में मरकरी और सीसा हो। और यूपी बिहार की युवाओं की नसों में बेरोजगारी बह रही है। चुटकी भर सिंदूर के बाद अब गरम सिंदूर बाजार में, आशा किरण ने लिखा है। पहले लहू में व्यापार था, अब गरम सिंदूर बह रहा है। तो ये तमाम खबरें जो है आज इंडिया पाकिस्तान और देश के भीतर हिंदू मुसलमान, इसने देश की राजनीति और विदेश नीति का बटाधार कर दिया है। केदार मंडल ने लिखा है, मांग में भरकर भाग जाता है, रगों में बहता है, सिंदूर पर बताता है। तो तमाम जो तंज है वो लोग कर रहे हैं। और इस फोटो के बाद लोगों को लग गया था कि क्या प्रधानमंत्री चुनावी फायदे के लिए इसको भुनाएंगे। आप लोगों को क्या लगता है, क्या जो ऑपरेशन सिंदूर है, इसका चुनाव में प्रधानमंत्री को क्रेडिट मिलना चाहिए, या ये सेना के शौर्य का सवाल है? और सवाल है कि प्रधानमंत्री को क्रेडिट तब मिलता है जब पीओके आपके पास होता। कितना शर्मनाक है कि पुलवामा के शहीदों के नाम पर वोट मांगने वाले अब सिंदूर पर सियासत शुरू कर दी है। रागिनी नायक ने पूछा है। ये सबसे बड़ी खबर है जो सोशल मीडिया पर सबसे ज्यादा वायरल है। कांग्रेस पूछ रही है कि 26 लोग की हत्या हुई, हत्यारे अब तक पकड़े गए। एक विदेशी मीडिया को भारत के विदेश मंत्री इंटरव्यू दे रहे थे, उसने भी पूछ लिया कि क्या आपने उन आतंकवादियों को पकड़ा जिसने हत्या की थी? सेल्समैन सिंदूर बेचने निकला। अनुराग धांडा, बीजेपी के जेंडी वेंस ने पीएम मोदी से बात की। मार्को रूबिया ने मुझसे बात की, वो पाकिस्तानियों से भी बात कर रहे थे। अमेरिका अकेला नहीं था, और कई देश भी टच में थे। जब दो देश जूझते हैं तो अन्य देशों से संपर्क। सोचिए, विदेश मंत्री कह रहे हैं कि अमेरिका टच में था और अमेरिका इस मध्यस्थता में शामिल था। ट्रंप भी यही बात 6 जगह कह चुके हैं।
लेकिन भक्त नहीं मान रहे हैं। और विदेश मंत्री ने कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर की शुरुआत में पाकिस्तान को सूचना दे दी थी। जब राहुल गांधी ने सवाल उठाया यह तो अपराध है, तो कहने लगे कि अटैक कर दिया, तब बताया था। इस नुक्तापूर्ण तर्क को कोई कैसे स्वीकार करेगा। पहले उन्होंने कहा था सिंदूर की जगह सिर्फ मांग में है, अगर किसी की रगों में बह रहा है तो मांग से ही छीना होगा। पहलगाम हमला पूरी तरह से गृह मंत्रालय की विफलता है, फौज की नहीं। कर्नल रोहित चौधरी ने पूछा है, जो कांग्रेस से जुड़े हुए हैं। तो नसों में जो गर्म सिंदूर बह रहा है वो ट्रंप के सामने पानी बन जाता है और रीढ़ गला देता है, इसलिए ट्रंप के आगे रेंगना पड़ता है उसके 8 बार बयान देने के। सोचिए, सोशल मीडिया पर कोई भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पक्ष में नहीं आता है, जबकि टीवी अखबार में एक भी चैनल और एक भी एंकर मोदी जी से सवाल नहीं पूछता है। तो सोशल मीडिया बिल्कुल अलग है जहां आम लोग हैं, और टीवी अखबार बिल्कुल अलग है जहां नौकरी करने वाले लोग हैं। सोशल मीडिया की विश्वसनीयता इसलिए ज्यादा है कि यहां लोग अपना पैसा खर्च करके एफआईआर का खतरा उठाकर, जान का खतरा उठाकर, बिजनेस का खतरा उठाकर लिखते हैं। और तो ये तमाम बड़े सवाल हैं जो सोशल मीडिया पर वायरल है। आप लोग को क्या लगा, अगर प्रधानमंत्री के शरीर में खून होता तो ट्रंप पंचायती करके नहीं जाता? ये भी बड़ा सवाल है जो सोशल मीडिया पर वायरल है। और सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया है, सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया है। तो प्रधानमंत्री की बड़ी ट्रोलिंग हो रही है। दूसरी आज की बड़ी खबर है ईडी। आपने देखा होगा किस तरह से लगा। देखिए, बिहार चुनाव में सिंदूर पर वोट मांगेंगे, क्या लगता है आप लोगों को? क्या बिहार में वोट पड़ेगा? मैं आपको बता दूं, बिहार में लाइन क्लियर है। बिहार में सामाजिक न्याय, सोशल जस्टिस, दलित, पिछड़ा, किसान, अल्पसंख्यक, अति पिछड़ा सब एकजुट है। और वो स्कूल, अस्पताल, पढ़ाई लिखाई, दवाई, सेना की मजबूती, विज्ञान के नाम पर वोट करने वाले हैं। बिहार वो अभेद किला है जहां अभी तक बीजेपी सेंध नहीं लगा पाई है। ईडी को लेकर एक बड़ा सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई है कि ईडी संविधान का उल्लंघन कर रहा है, अपनी सारी सीमाएं लांघ रहा है सुप्रीम कोर्ट। तो हाल के दिनों में जिस तरह से इनकम टैक्स और ईडी का विपक्षी पत्रकार, जो सवाल पूछने वाले पत्रकार विपक्षी दल के खिलाफ हुआ है, आम लोगों पर जिस तरह से फंसा है। सोचिए, नेहा सिंह राठौड़ के खिलाफ 400 शिकायतें दी गई थी। तो क्या जो सरकार से सवाल पूछते हैं उनका मुंह बंद कर दिया जाता है? ये बड़ा सवाल है जो सोशल मीडिया पर आज वायरल हो रहा है। सुब्रमण्यम स्वामी ने कहा है पाकिस्तान की और पिटाई करनी थी, ट्रंप से डरकर अनावश्यक युद्ध विराम कर दिया गया जो सही नहीं था। नरेंद्र मोदी ने पाकिस्तान को सबक सिखाने का एक बड़ा मौका गवा दिया। इन प्रतिनिधिमंडल का सोचिए, ये बात तो था कि कहीं ना कहीं ट्रंप की वजह से ये पूरा खेल जो है वो रुक गया है। और अब बात ग्वालियर की। ईडी को फटकार लगी है सुप्रीम कोर्ट से। तो ईडी, इसी से पहले देखिए कांग्रेस की सरकार थी तो सीबीआई को तोता कहा गया था। अब ईडी को फटकार लग रही है सुप्रीम कोर्ट से। तो सोचिए किस तरह से सत्ताधारी दल जो है वो इनकम टैक्स और ईडी का दुरुपयोग करते हैं। अब बात ग्वालियर की। आज ग्वालियर में तस्वीरें देखिए, भीम आर्मी के कार्यकर्ताओं ने बाबा साहब की मूर्ति लगाने को लेकर बड़ा प्रदर्शन किया। ये सब वो खबरें हैं, मैं इसलिए दिखाता हूं क्योंकि टीवी अखबार में इन सब खबरों के लिए जगह नहीं है। टीवी अखबार नहीं दिखाता है, चाहे वो बोधगया का प्रोटेस्ट हो, बहुजन समाज का प्रोटेस्ट हो, इस तरह की खबरें नहीं दिखाता है। अपहृत किशोरी के पिता से कहा सीडीआर आने तक नाना बन जाओगे। उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर जिले के दोस्तपुर थाना की एक नाबालिग किशोरी दवा लेने निकली लेकिन वापस घर नहीं लौटी है। तो ये देखिए किस तरह से आज बड़े संख्या में पुलिस का डिप्लॉयमेंट किया गया था। उसके बाद भी भीम आर्मी के लोगों ने शांतिपूर्वक तरीके से बाबा साहब की मूर्ति को लेकर एक मैसिव प्रोटेस्ट किया है, लेकिन ये कोई टीवी अखबार नहीं दिखाएगा। इसलिए हम लोग इस खबर को लगातार दिखाते हैं जो शोषित वंचित समाज का है। और सोचिए पत्रकारिता क्या होती है। विदेश के एक पत्रकार ने 26 लोगों की हत्या करने वाले आतंकियों को आप पकड़ पाए, ये बड़ा सवाल है। और राहुल गांधी ने कहा है कि आपका खून सिर्फ कैमरे के सामने ही क्यों गर्म होता है। एक सत्यपाल मलिक थे, पहले वो बीजेपी के कोटे से गवर्नर बने थे, अब उनकी तबीयत खराब है, वो आईसीयू में है। और सीबीआई ने उनके खिलाफ, सोचिए सीबीआई ने उनके खिलाफ जो है चार्जशीट दायर कर दी है। ये बड़ी खबर है जो सोशल मीडिया पर सबसे ज्यादा वायरल है। सुप्रीम कोर्ट ने ईडी को कहा है आपकी ईडी सभी हदें पार कर रही है, आपका कार्यकाल किसी निगम पर कैसे छापा मार सकता है। आप देश के संघीय ढांचे का पूरी तरह से उल्लंघन कर रहे हैं। और तमाम है जो सोशल मीडिया पर आज की खबरें जो वायरल हैं। और सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया है, सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया है। एक और बड़ी दर्दनाक खबर यूपी से आ रही है, इन जातिवादी गुंडों को जेल भेजा जाना चाहिए। सोचिए ये बड़ी दर्दनाक खबर है। मथुरा में फिर से जातिवादी गुंडों ने, चाहे वो कोई भी हो,
दलित युवती की शादी में जमकर हंगामा किया, डीजे बचाने पर बारातियों को लाठी डंडे और रॉड से दौड़ा दौड़ा कर पीटा, दूल्हे की कॉलर पकड़कर बग्गी से नीचे खींच लिया, कहा अगर दोबारा बग्गी पर बैठकर बारात निकाली तो गोली मार देंगे। बारातियों की सूचना पर पुलिस पहुंची तो आरोपी फरार हो गए। पुलिस की मौजूदगी में शादी की रस्म पूरी हुई। मामला मंगलवार रात नौ झील थाने क्षेत्र के गांव भूरेका का है। पुलिस के जाने के बाद बुधवार सुबह आरोपी दोबारा पहुंच गए, दुल्हन के घर पर हमला कर दिया, परिजनों को लाठी डंडों से पीटा, घर में रखा सामान तोड़ दिया। बाराती जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगे। कल मैं विस्तार से बताऊंगा, जो भी हमलावर हैं उन सब के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। और मैं इसीलिए कह रहा हूं कि इससे पहले भी इस तरह के 20-25 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुआ है। 3 नामजद, इसमें सूचना 3 दुल्हन के चाचा ने 3 नामजद सहित 20-25 लोगों के खिलाफ एफआईआर दी है। गांव में 80% आबादी जो है वो एससी समाज की है। उसके बाद भी इस तरह के जो हरकत की गई है, तो ये सबसे गांव के भूरेका निवासी पूरन सिंह ने बताया कि भतीजी की उनकी शादी थी और इस तरह के तमाम जो जातिवादी गुंडे हैं, इनका पूरा इलाज होना चाहिए। ये जो भी हैं, नाम नहीं लिख रहा अखबार, तो सोचिए इस तरह के जो घटनाएं हैं उसके खिलाफ सख्त पुलिस को एक्शन लेना चाहिए। तो ये आज की तमाम बड़ी खबरें थी। मैं आपको बता दूं कि 29 जुलाई को बोधगया मंदिर पर आंदोलन होगा। 100 दिन हो गए थे, आंदोलन लगातार जारी है। तो आज सोशल मीडिया पर प्रधानमंत्री की लगातार आलोचना हो रही है, जिसमें उन्होंने चुनावी कैंपेन की शुरुआत ऑपरेशन सिंदूर से कर दी है। एक लिख रहा है, रंजन शर्मा नाम है इसका, ये लिख रहा है मिमटा का बच्चा भीमटा और ये भिखमंगा का बच्चा मनुवादी चोर। इन लोगों को ऐसे ही जवाब देना चाहिए। सोचिए, तो ये सच भी मिमटा का बच्चा भीमटा, ये मुगल का बच्चा मनुवादी, ये मुगल का बच्चा मनुवादी है। इसी का बाप किसी जन्म में मुगलों के यहां नौकरी करता था, बीरबल बनकर, तानसेन बनकर, टोडरमल बनकर, और ये दूसरे को मिमटा और भीमटा कहता है। सोचिए, आप कल्पना कीजिए कि आज संविधान है, तब ये इस तरह की भाषा बोल रहा है ये शख्स। जब संविधान नहीं होगा, जब इसके बाप के मनुस्मृति से देश चल रहा होगा, तो ये क्या क्या करता होगा। तो थोड़ा सा कमेंट में लोग इनको जवाब दीजिए, भिखमंगे की इस मनुवादी औलाद को। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।